Hello everyone, welcome to history class. Okay, let's start today's topic, administration of the vast Roman Empire, right? So let's start with today's topic. So जैसे कि हमने देखा much more characteristic was the gradual extension of Roman direct rule, ठीक है ना। तो जो रोमन का डायरेक्ट रूल जो था एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है ना, ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक था, उपलब्धि थी। सो दिस वॉज एकम्पलिश्ड, कैसे हो रहा था ये, बाय एब्जॉर्बिंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम। जो डिपेंडेंट किंगडम थे उनको एब्जॉर्ब करके इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में, राइट। द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम। तो इसी तरह से नियर ईस्ट जो था इसी तरह के किंगडम थे। एंड मीन्स ऑफ नियर ईस्ट मतलब फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ समवन हु लिव्ड इन रोमन मेडिटेरेनियन। दिस रेफर टू ऑल द टेरिटरी ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है, जो भी मेडिटेरेनियन के ईस्ट में है, राइट। चीफली द रोमन प्रोविंसेस ऑफ सीरिया, पैलेस्टीन एंड मेसोपोटामिया एंड इन अ लूजर सेंस द सराउंडिंग टेरिटरीज, आसपास की जो टेरिटरीज थी जैसे अरेबिया, राइट। सो बट बाय अर्ली सेकेंड सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट टू द यूफ्रेट, ठीक है ना, जो यूफ्रेट के वेस्ट में थे टूवर्ड्स रोमन टेरिटरी, वो भी धीरे धीरे डिसअपेयर होते गए, स्वालोड होते गए बाय रोम, ठीक है ना, स्वॉलोड अप बाय रोम, रोम में ही मिल गए। तो इंसिडेंटली सम ऑफ दिस किंगडम वर एक्सीडिंगली वेल्दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हैरड्स किंगडम, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे यील्ड हो रहे थे 5.4 मिलियन डिनारी, ठीक है ना, तो पर ईयर। सो जिसका मतलब क्या है, इक्वल टू 1,25,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, राइट। सो डिनारियस वॉज अ रोमन सिल्वर कॉइन containing about 4.5 gram of pure silver. Is it clear? So in fact, except for Italy, which was not considered a province in these centuries, right? So all the territories of empire, ठीक है, जो सारी territories होती थी empire की, they were organized into provinces, ठीक है ना, सभी को provinces में organized किया जाता था and were to subject to taxation, ठीक है ना, और उनसे tax लिया जाता था, clear, taxation उनसे लिया जाता था। Then at its peak in the 2nd century the Roman Empire stretched, रोमन एम्पायर ने जो है वो स्ट्रेच कर लिया था अपना, राइट। आप देख रहे हो उसने अपना बॉर्डर स्ट्रेच कर लिया, क्योंकि बहुत सारे एरियाज उसने अपने में मिला लिए थे, लाइक फ्रॉम कैन से स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ द आर्मीनिया एंड फ्रॉम सहारा टू यूफ्रेट, एंड समटाइम इससे भी आगे वो अपनी जो बाउंड्री था वो स्ट्रेच कर चुका था। गिवन दैट देयर वॉज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प देम टू रन थिंग्स, ठीक है ना, तो अब चीज़ों को चलाएगा कैसे, कोई गवर्नमेंट तो इस तरह से चलाने के लिए थी नहीं। अब इसके बारे में हम अगर सोचें तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि जो एक एम्परर है, ठीक है ना, वो इतने बड़े वास्ट डाइवर्स सेट ऑफ टेरिटरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका आंसर जो है ये अर्बनाइजेशन में मिलेगा, राइट। सो अर्बनाइजेशन जो थी हमारी, the great urban centers that line the shore of the Mediterranean, right। तो ये जो ग्रेट अर्बन सेंटर थे, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन के शोर पे जो थे, ठीक है ना, जो उनके किनारे पे जो स्थित थे। तो जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, राइट। तो ये कहाँ थे, शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है ना, तो वो फाउंडेशन थे इस इंपीरियल सिस्टम के, राइट। सो फाउंडेशन और यू कैन से बेड रॉक, राइट, मूल आधार जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेड रॉक थे ये इसके इंपीरियल सिस्टम के, ठीक है ना, जो ये सिस्टम था। सो इट वॉज थ्रू द सिटीज दैट गवर्नमेंट वॉज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्री साइड, राइट। तो जो कंट्री साइड मीन्स विलेज, राइट, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज। तो इसकी वजह से, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो थी ये टैक्स करती थी प्रोविंशियल कंट्री साइड को, विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर, ठीक है ना। तो ये कंट्री साइड पे टैक्स लगाती थी जिससे ज़्यादातर वेल्थ जो थी वो जनरेट होती थी, राइट, कंट्री साइड से। सो नेक्स्ट इज यू कैन से व्हाट दिस मीन इज दैट लोकल अपर क्लास, राइट, जो लोकल अपर क्लासेस होती थी दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व होती थी विद द रोमन स्टेट, ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रिंग देयर ओन टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने में, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना, फ्रॉम देम, तो उनसे टैक्स जो था वो लेते थे, राइट। कौन इन्वॉल्व होता था, लोकल अपर क्लासेस, ठीक है ना,
तो लोअर अपर क्लासेस जो थे दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है ना, रोमन स्टेट के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे ये. And in fact, one of the most interesting aspect of Roman political history is the dramatic shift in power, ठीक है ना. जो सत्ता होती थी ना, जो ड्रामेटिक शिफ्ट होता था पावर का, ये किसके बीच में होता था? इटली एंड इट्स प्रोविंसेस के बीच में, राइट. थ्रू आउट द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज इट वॉज द प्रोविंशियल अपर क्लासेस, ठीक है. तो ये जो हम देख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी में प्रोविंशियल अपर क्लासेस जो होती थी दे प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, ठीक है ना. बाद में जो ये थे, क्योंकि ये सत्ता में भाग लेते थे, ठीक है ना, अपर क्लासेस, तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को, ठीक है ना. एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर दैट जो क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेट करते थे प्रोविंसेस को एंड कमांड करते थे आर्मी को. क्लियर. तो ये चीज़ हो गया आपका. एंड नेक्स्ट यू कैन सी दे केम टू फॉर्म अ न्यू एलिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है ना. तो अब ये जो लोकल आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या बने? न्यू एलिट ऑफ रोमन एम्पायर्स, ठीक है ना. ये न्यू एलिट बने रोमन एम्पायर के एलिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री कमांडर, तो हु बिकेम मच मोर पावरफुल, ठीक है ना. ये क्या थे? अब सेनेटोरियल से ये ज़्यादा पावरफुल होने लगे, ठीक है ना, बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर्स. क्योंकि क्या था? एम्परर का इनको क्या था? सपोर्ट, ठीक है ना. बैकिंग ऑफ एम्परर, एम्परर का सपोर्ट था इन्हें, राइट. सो नेक्स्ट इज यू कैन से कि बैकिंग थी, ठीक है ना, एम्परर की. सो एज दिस न्यू ग्रुप इमर्ज, ठीक है ना, जैसे ये नया ग्रुप इमर्ज हुआ, तो जो एम्परर थे गैलिनियस, ठीक है ना, गैलिनियस, एंड द रूल ऑफ गैलिनियस यू कैन से इट वाज फ्रॉम 253 to 68, राइट. तो जो रूल था इनका, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको. टाइमिंग्स ऑफ एम्परर गैलिनियस, राइट. सो एम्परर गैलिनियस जो थे दे ही कंसोलिडेटेड हिज राइज टू पावर, ठीक है ना. कैसे? बाय एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना, सेनेटर फ्रॉम मिलिट्री कमांड. तो इन्होंने जो है अपनी पावर कैसे कंसोलिडेट की? सेनेटर को मिलिट्री कमांड से हटा दिया, राइट. सो अब देखते हैं आप कि मिलिट्री कमांड जो है उनमें उनको नहीं आने दिया. और वो क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि ताकि टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ एम्पायर फ्रॉम फॉलिंग इनटू देयर हैंड्स, क्योंकि सेनेटर का रोल दोबारा ना आ जाए, ठीक है ना. जो कंट्रोल है एम्पायर का कंट्रोल, ठीक है, वापस इनके हाथों में ना चला जाए, इसलिए गैलिनियस ने बैन कर दिया था सेनेटर्स को फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी और हैविंग एक्सेस टू इट. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ओके. नेक्स्ट यू कैन सी हियर द पिक्चर, ठीक है ना. दिस इज you can say aqueduct, right. This is aqueduct, or in simple language you can say it bridge, right. So this is aqueduct, and it is Pont du Gard near Nimes, France, 1st century BCE, right. Roman engineers built massive aqueducts over 3 continents to carry water. Clear? नेक्स्ट इज़, अगर हम ब्रीफ में लें, हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव रेड द टॉपिक अर्ली एम्पायर. तो अगर हम इसको ब्रीफली लेते हैं, अगर हम करते हैं, तो इन द लेट फर्स्ट, सेकेंड एंड अर्ली थर्ड सेंचुरीज़, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लेट फर्स्ट और सेकेंड एंड अर्ली थर्ड सेंचुरीज़ में, ठीक है, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस, ठीक है ना. तो ये जो थे हम देख रहे हैं, इनको प्रोविंसेस से लिया जाने लगा एज सिटीजनशिप, ठीक है ना. सिटीजनशिप जो थी ये बढ़ती जा रही थी इन रीजन्स में टू दिस रीजन एंड वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली, ठीक है. अब ये जो पहले, ठीक है ना, इटली जैसे अब सीमित नहीं रह गया था, ठीक है, जैसे पहले इटली जैसा अब सीमित नहीं रह गया था. बट क्या था? इंडिविजुअल्स जो थे वो इटालियन ओरिजिन के, दे कंटिन्यू टू डोमिनेट, ठीक है. इंडिविजुअल जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे सीनेट को, एटलीस्ट टिल द थर्ड सेंचुरी तक उन्होंने डोमिनेट किया है, राइट. एंड यू कैन सी व्हेन सेनेटर्स ऑफ प्रोविंशियल ओरिजिन बिकेम अ मेजॉरिटी, ठीक है.
सो दिस ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट, तो ये जो ट्रेंड था ना ये क्या रिफ्लेक्ट करता था, इसने क्या रिफ्लेक्ट किया, जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली, ठीक है। जो इटली था इसका डिक्लाइन हुआ विद इन द एम्पायर, राइट, विद इन द एम्पायर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। और साथ ही साथ में किसका राइज हुआ, न्यू एलिट्स का, ठीक है। न्यू एलिट्स जो थे, मतलब एलिट्स होते हैं सिलेक्टेड ग्रुप होते हैं सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और क्वालिटी, ठीक है ना, टू द अदर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो ये जो एलिट वर्ग होता है, ठीक है ना, एलिट क्लास थे, इसका राइज हुआ, ठीक है ना, वेल्दियर एंड मोर अर्बेनाइज्ड पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना, जो जहाँ पे भी मेडिटेरेनियन के जो कुछ भी प्रॉस्पर एरियाज थे, ठीक है ना, और अर्बेनाइज्ड हिस्से थे, वहाँ पे न्यू एलिट क्लास आई, ठीक है, सच एज द साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट, ठीक है ना, साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट, यहाँ पे जो थे न्यू एलिट जो था ये आया, राइट। And you can see here a city in the Roman sense was an urban center, right? City in the Roman sense जो थी it was an urban center with its own magistrate, ठीक है ना, इसके अपने मैजिस्ट्रेट थे, अपना सिटी काउंसिल था एंड टेरिटरी, ठीक है ना, कंटेनिंग विलेजेस, ठीक है। उस टेरिटरी में विलेजेस भी होते थे जो अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन होते थे, राइट, जो इसके अधिकार क्षेत्र में ही होते थे, राइट। सो हम देखते हैं दस वन सिटी कुड नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर सिटी, तो एक सिटी के अंडर दूसरी सिटी नहीं आ सकती, लेकिन गांव आ सकते थे, राइट, गांव हो सकते थे, सिटी नहीं आ सकती थी एक अधिकार क्षेत्र में। सो एंड विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटी, ठीक है ना, और जो गांव है इसको अपग्रेड किया जाता था किसके स्टेटस के बराबर, सिटीज़ के स्टेटस के बराबर, या फिर विलेजेस को अपग्रेड की जगह नीचे भी किया जाता था, ठीक है ना, शहरों को, ठीक है ना, तो डिग्रेड किया जाता था शहरों को, ठीक है ना, तो विलेजेस को सिटीज़ बनाया जाता था, सिटीज़ को शहर बनाया जाता था। क्यों किया जाता था, इम्पीरियल फेवर होता था तो गांव शहर बन जाता था, अगर इम्पीरियल फेवर नहीं होगा तो शहर जो था वो गांव की तरह बन जाता था, ठीक है ना। सो वन क्रूशल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वॉज सिंपली, जो एडवांटेज होता था ना सिंपली था कि इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेजेस, ठीक है ना, तो बेटर प्रोवाइड करेगा फूड शॉर्टेजेस जब होंगी, कमी होंगी, और फेमिन्स होंगे जब अकाल पड़ेगा, ठीक है ना, तो बेटर प्रोवाइड करेगा ये हमें, ठीक है ना। कब प्रोवाइड करेगा, जब अकाल पड़ेगा, खाने की कमी होगी, तो गाँव में नहीं मिलेगा पूरा, ये शहरों में मिलेगा, राइट। सो इसके बारे में आपको डॉक्टर गैलन, आप देखिए ऑन हाउ रोमन सिटीज़ ट्रीटेड, जो सिटीज़ थे किस तरह से ट्रीट करते थे कंट्री साइड को, राइट। तो कंट्री साइड हमें पता है कि विलेजेस हैं, तो उनके बारे में देखिए क्या लिखा है, द फेमिन प्रिविलेंट फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस हैज़ क्लियरली डिस्प्लेड फॉर मैन ऑन एनी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन जनरेटिंग इलनेस, ठीक है ना, जो फेमिन पढ़ते आ रहे थे कई वर्षों से, ठीक है ना, कई सालों से जो फेमिन अकाल पड़ते थे, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोविंसेस में, उससे क्लियरली डिस्प्ले हो रहा था, क्या क्लियरली डिस्प्ले हो रहा था, फॉर मैन एनी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जो ये माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, उससे क्या जनरेट हो रहा है, इलनेस जनरेट हो रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, राइट। सो द सिटी ड्वेलर्स, जो गांव में सिटी ड्वेलर्स शहरों में रहने वाले, ठीक है ना, तो सिटी ड्वेलर्स एज इट वाज देयर कस्टम, इनका रिवाज क्या होता था, टू कलेक्ट एंड स्टोर एनफ ग्रेन फॉर द होल ऑफ द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, राइट। हार्वेस्ट के इमीडिएटली आफ्टर जो है ये क्या करते थे, जैसे फसल की कटाई होती थी, ये अनाज को इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, एंड कैरिड ऑफ ऑल द वीट, बार्ली, बीन्स, ठीक है ना, जो अनाज होता था, वीट, बार्ली, बीन्स, लेंटिल्स जो थे कैरी कर लेते थे, और लेफ्ट टू प्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ पल्स, ठीक है ना, और जो हमारे प्रेजेंट होते थे, किसान होते थे, उनके पास अलग अलग तरह की दालें रह जाती थी, राइट। आफ्टर टेकिंग क्वाइट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू द सिटीज़, तो ये सब चीज़ें जो ले जाते थे, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है बेचारा किसान, उसके पास सिर्फ दालें रह जाती थी। आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट वाज लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ द विंटर, तो विंटर के बाद जो कुछ भी बचता था, द कंट्री पीपल हैड टू रिजोर्ट टू अनहेल्दी फूड्स इन द स्प्रिंग, ठीक है ना, तो उसे अनहेल्दी फूड में डाल देते थे। दे एट ट्विग्स एंड शूट ऑफ द ट्रीज
ठीक है ना। और जो बेचारे हम देख रहे हैं गांव वाले क्या करते थे कि वो ट्विग्स खाते थे, शूट खाते थे, ट्रीज़ के बशीज खाते थे, बल्ब्स, रूट्स एंड इनएडिबल जो भी होता था प्लांट्स की, ये सारी चीज़ें खाते थे, राइट। सो दिस वाज रिटन बाय गैलन ऑन गुड एंड बैड डाइट, राइट। नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर okay. So next is the public bath, right. Public bath were a striking feature of Roman urban life. Public bath जो है ये रोमन अर्बन लाइफ का एक स्ट्राइकिंग फीचर है, पब्लिक बाथ, राइट। व्हेन वन इरानियन रूलर, ठीक है, ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस दैम इनटू ईरान, ठीक है, एक ईरानियन रूलर जो थे उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करने की सोची, ठीक है। ही एनकाउंटर्ड द रैथ ऑफ द क्लर्जी देयर, तो वहाँ उन्हें एक क्लर्जी, वहाँ पे क्लर्जी जो थे उनकी रैथ होता है एंगर, ठीक है ना, उनकी रैथ का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। और क्योंकि वो गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, और क्यों हुए, क्योंकि वो सोचते थे कि पानी जो है, वाटर सेक्रेड एलिमेंट होता है, ठीक है ना, वाटर जो है एक सेक्रेड एलिमेंट होता है, और पब्लिक बाथ में हम इसे इस्तेमाल करके गंदा कर देंगे। तो इसलिए जो थे क्लर्जी वो नाराज़ हो गए थे, वो कह रहे थे इसे पब्लिक बाथ नहीं बनाना है। एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो एन्जॉयड अ मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो इसको एंटरटेन करती थी। फॉर एग्जाम्पल वन कैलेंडर, ठीक है ना, एक कैलेंडर जो है वो टेल्स अस दैट स्पेक्टिकुला, ठीक है, मतलब जो शोज़ होते थे फिल्ड नो लेस देन 176 डेज ऑफ द ईयर, जो शोज़ होते थे एक साल में 176 दिन शोज़ होते थे इनके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा इसका लोग एंटरटेनमेंट जो था कितने हायर लेवल पे करते थे, राइट। Here you can see amphitheater, right. Amphitheater is a semi-circular sitting gallery in a theater, right. Semi-circular sitting gallery, हिंदी में इसे रंगशाला बोल देते हैं. So amphitheater at the Roman cantonment town of Vindonissa, right. It is in modern Switzerland now, Switzerland. Okay. So first century CE. So it is used for military drill एंड फॉर स्टेजिंग एंटरटेनमेंट फॉर द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स जो सिपाही होते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था, राइट। सो आई होप चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, in the next video we'll read about the 3rd century crisis, okay. Till then, take care. Thank you.